ये सारा संसार परेशान है सुख से और दुख से। जब भारत में गरीबी थी तो लोग भूख से मरते थे, अब खाने को इतना है कि खा खा के मर रहे हैं। हाँ या ना? पहले भूख से मरते थे और अब ज्यादा खाने से मर जाते हैं। सुख और दुख, हे प्रभु हमें इससे भी बचाइए और हमें दुख से भी बचाइए। अच्छा, सुख अच्छा है कि दुख अच्छा है? ना तो सुख अच्छा है ना तो दुख। दुख भी क्यों आए? दुख आता है तो आप रोते हैं, सुख आता है तो आप घमंडी हो जाते हैं, अभिमानी, फिर आप सीधे नहीं चलते, ऐसे ऐसे चलते हैं। दुख आता है तो आप परेशान होते हैं, सुख आता है अभिमानी हो जाते हैं। इसलिए हमें दोनों से ही खतरा है। हमें खतरा किससे है? सुख से भी खतरा है, क्योंकि सुख आएगा तो अभिमान साथ लेकर आएगा। सुख कभी अकेला नहीं आता, सुख का परिवार चलता है साथ में। सुख का परिवार कौन है? अभिमान। सुख का परिवार कौन है? काम, वासना। जब आप ज्यादा धनवान हो जाओगे, सुखी हो जाओगे ना, तो बहुत सारे सुखी लोग क्या करते हैं, पैसे वाले लोग औरतों को घर में बुलाते हैं और उन्हीं के संग नाचते हैं। हाँ या ना? ज्यादा सुख आता है, महंगी महंगी शराब पीते हैं। तो सुख अकेला कभी नहीं आता, आएगा तो अभिमान लाएगा साथ में, पहला। दूसरा, वासना लेकर के आएगा, आप विषयी हो जाएंगे। आपको आपकी अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगेगी, फिर दूसरे में मन ज्यादा जाएगा। ये आपका दोष नहीं है, ये आपकी दौलत आपको गर्मी दे रही है। जैसे नौ तपा आए तो आप कितने भी एसी में रह लो, कुछ भी कर लो, पर गर्मी का प्रभाव पीछा ना छोड़ेगा। हाँ या ना? जैसे गर्मी अपना प्रभाव दिखाती है, और सर्दी में कितना भी हीटर लगा लो, सर्दी अपना प्रभाव दिखाती है, ऐसे दौलत, संपत्ति, सुख अपना प्रभाव दिखाता, अपना प्रभाव दिखा के रहेगा। ऐसे ही सुख बहुत अच्छा नहीं होता, और दुख तो देने वाले किसी को गरीबी ना दे, जान ले ले मगर बदनसीबी ना दे। गरीबी बहुत बड़ी बीमारी है। गरीबी भी ना हो, ना तो अमीरी भी है साहब, ना गरीबी। ना हमें सुख चाहिए ना दुख चाहिए, फिर चाहिए क्या? क्या चाहिए? क्या चाहिए? अच्छा, एक बात यहां पर है, बहुत सारे लोग दुखी होके विचलित हो जाते हैं, पर सुदामा गरीब थे, पर सुदामा गरीबी में विचलित नहीं भये, उस गरीबी में भी प्रभु का भजन करते रहे। हाँ या ना? अच्छा, लंका का राजा रावण था, और रावण के बाद लंका का राजा कौन बना? उत्तर दो। लंका का राजा रावण के बाद कौन बना? विभीषण। लंका जस की तस रही, राजा बदल गया, और राजा नहीं, राजा का भाव बदल गया। पहले का राजा रावण राम को अपना शत्रु मानता था, लेकिन बाद का राजा विभीषण राम को अपना भगवान मानता है। इसलिए विभीषण की सत्ता रावण से ज्यादा चली, विभीषण की सत्ता रावण से ज्यादा चली। विभीषण अमर हो गए, रावण अमर ना हो पाया। धनवान सुख आवे, पैसा आए, और आपने पैसा पाकर भी अपने आप को प्रभु से जोड़ रखा है, तो फिर वो पैसा अभिमान और काम लेकर नहीं, वो भगवत भक्ति और भगवत प्रेम लेकर के आता है। यदि धन है और आप उसका सदुपयोग करते हैं, तो वो धन आपके पतन का कारण नहीं बनेगा। अच्छा, धन से बच के भी रहना चाहिए। जो आप लोग दिन भर पैसा पैसा करते हैं, पैसा हमने बताया अभिमान लेकर आता है और काम क्रोध लेकर आता है। पैसे वाले को बात बात में गुस्सा आता है। आपके पास जरा सी दौलत आ जाए और जरा आपको किसी का धक्का लग जाए, आप तुरंत गुस्सा करेंगे। क्यों जी? देख के नहीं चलता, अंधा है। ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये आपका पैसा बोल रहा है। रहने दो अभी थोड़े दिन और, ये आप नहीं बोल रहे हैं। ये जो घमंड है ये आपका नहीं है,
या आपके कुछ पैसे हैं उसका घमंड है। तो पैसे वाला घमंडी होता है। पैसे आएंगे तो अभिमान आएगा, पैसा आएगा तो आपको क्रोध आएगा, पैसा आएगा तो आपको लोभ और काम आएगा। परंतु ये तब आएगा जब आप अपने धन को धर्म से नहीं जोड़ते। यदि आपका धन समाज की सेवा से जुड़ गया, आपका धन भक्तों से जुड़ गया, भगवान से जुड़ गया, तो आपका धन आपको भक्त बना देगा, आपका यश बढ़ाएगा, कीर्ति बढ़ाएगा और बहुत समय तक आपका नाम समाज में, इतिहास में रहाएगा। तो हमें तो खतरा दोनों से है, सुख भी अच्छा नहीं है और दुख भी अच्छा नहीं है। तो अब आप लोग तीसरा रास्ता सुझाव क्या चाहते हैं? अपन बताओ, क्या सुख भी नहीं चाहिए हमें और दुख भी नहीं चाहिए हमें, फिर क्या चाहिए? भगवान से कहो, हे प्रभु हमें सुख नहीं, हमें दुख नहीं, हमें तो आनंद चाहिए। क्या चाहिए? कौन सा आनंद? नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कृष्ण के भजन में आनंद है, हमें तो भजन का आनंद चाहिए, भक्तों का आनंद, प्रेम का आनंद चाहिए, धाम का आनंद चाहिए, कथा का आनंद चाहिए। हमें विषयों का आनंद, हमें लोभ का आनंद, हमें तो नंद के आनंद भयो, नंद का आनंद चाहिए, सुख और दुख नहीं, आनंद। तो क्या चाहिए आपको? आनंद चाहिए।